गुड मॉर्निंग, राधे राधे। नीतू भवन ब्लॉग आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग अच्छे होंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अभी नहीं गई हूँ, मौसी बोल रही है सुबह उठी तो नहाया धोया, नाश्ता वास्ता हो गया है। पापा से बोल रहे हैं निकलना है। पापा बोलिए काम और है वो हो जाए फिर चलते, क्योंकि तुमको रहना है। हे भगवान, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और जा रहे सब पे कपड़े लेने, पापा जी के फैलाए थे तो जा रहे कपड़े लेने। तो अम्मा थक गई हूँ, चिड़ चलती। तो बस निकलना। दीदी का सुबह 3 बार फोन आ गया, कहाँ हो, कल संतान सप्तमी है। तो मैं और दीदी व्रत रहते हैं, सभी लोग रहते हैं संतान में जो करते हैं रहते हैं। तो वही दीदी का सुबह 3 बार फोन आया, कब तक मैं आऊँगी। तो मुझे दीदी बोले थे कि दीदी सुबह 10 ग्यारह तक में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ से नहीं निकलना हो पा रहा है। पापा बोल रहे हैं कि रुक जाओ, थोड़ा सा काम हो जाए फिर देखते हैं, चलो। तो जैसा भी मैं बताऊँगी आपसे, और बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। मुझे रीवा के लिए निकलना है। अब बियन इतना परेशान है, कल बियन रात को मेरे 9:30-10 बजे फ़ोन लगाया था कि मम्मा आप कहाँ हो, आए क्यों नहीं। तो हम बोले बेटा कि आज सिर्फ काम था इसलिए नहीं आ पाए, कल आएंगे पक्का। तो बोला कि मैं स्कूल चला जाऊँगा, अगर मैं जब आ पाऊँगा तो आप रहोगे। तो मैंने उससे हाँ बोला है, प्रॉमिस किया कि आ जाऊँगी तुम्हारे स्कूल। जब तुम जाओगे चले जाओगे, तुम घर आओगे तो मैं तुमको मिलूँगी। बीन से मैंने ये बोल रखा है। बीन बोलता है मुझसे कि आप प्रॉमिस कर रहे हो लेकिन तोड़ दोगे, आप नहीं आओगे, आप झूठ बोल रहे हो। तो बोला था मुझसे बीन। अभी तो यहाँ से निकल पाए, हो रहे हैं टाइम 10:30 हो रहे हैं। पापा के कपड़े लेने आए हैं, जा रहे नीचे, देखते हैं पापा क्या बोलते हैं। घर निकल जाएंगे, टाइम से निकल आते हैं। और सब लोग नीचे हैं, मौसी नहा रही हैं और तनु नहा चुकी हैं, हरीश ऑफिस चले गए हैं, मौसा जी पूजा कर रहे हैं, पापा बैठे बच्चों के पास, बच्चे खेल रहे तो नहीं देखते, पापा बैठे हैं बच्चों को। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो राधे राधे, आ गई हूँ रीवा, और वहाँ से निकली थी 12:30 बजे। तो अभी बज रहे हैं 3:30, मतलब 4 बजने वाले ना, 3:15 पे आ गई थी। तो आधे घंटे से बैठी दीदी से बात की, दीदी पूछी वही सब क्या क्या हो। तो फ़ोन पे भी बात हुई थी, फिर वही सब बात दीदी से बताई कैसा है, 2 महीने बाद फिर डॉक्टर बुलाया है, वो सब कुछ बताया। और पहले चेंज कर लूँ, फिर उसके बाद दीदी बोली खाना खा लो। तो भूख तो है नहीं, तो खाना वाना नहीं खाएंगे। तो बीटू खाना वाना खाया है, मुझे बोली से कुछ खिला दो बीटू को। पहले मैं अपना मेरे कमरे का हाल ऐसे है, झलक रानी रहती है तो झलक रानी मेरी ऐसे ही करती हैं। तो पहले इसको क्लीन करूँगी, लेकिन अभी पहले चेंज कर लूँ और चाय पीऊँगी, तो इसके बाद जो करूँगी तो करूँगी। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। और अब मैं जा रही हूँ लल्ला की पूजा करूँगी। तो पहले मैं पूजा कर लूँ, काफ़ी इस समय आज्ञा पूजा कर। आज्ञा भी बोलती उसको 6:30, मतलब कि 6 बजे उठ जाती थी, नहाती थी तो पूजा कर लेती थी सुबह सुबह। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपने लल्ला। ये देखिए, आज्ञा ने ही पूजा की है और आज्ञा ने ही इनका श्रृंगार किया है। जैसे मैं पूजा करती हूँ और वैसे आज्ञा भी पूजा करती है। थोड़ा बहुत मतलब कि उस तरह से नहीं कर पाती है, लेकिन हाँ प्रयास उसको अच्छे से रहता है और भरपूर कोशिश करती है। ये देखिए, छोटी सी है, उससे इतना ही कुछ बनता है तो बहुत बनता है, बहुत बनता है, इतना ही कर लेती है। लेकिन हाँ जो भी करती है दूसरे करती है वो आज्ञा। और अनन्या पूजा करेगी, लड़ाई होती रहती पूजा करने के लिए, लेकिन जब अनन्या पूजा करेगी ना तो बोलेगी कोई बात नहीं मौसी, मैं तो भूल गई, हो गया, भगवान जी थोड़ी नाराज़ होंगे मुझसे, ऐसे बोलेगी अनन्या। तो कि मैं पूजा कर लूँ, मतलब कि इनके वस्त्र उतार दूँ और इनको जो उनको रात को सुलाते समय पहनाती है तो कपड़े पहना दूँ। तो राधे राधे। मेरे पास ग्लू नहीं है, ग्लू लाए थे, कहाँ है ग्लू, देखी हो? हाँ, वो कान्हा जी वाला ग्लू नहीं चिपकेगा बेटा, ठीक है ना, दिमाग मत लगा। वो वाला नहीं, वो जो उसकी वो जहाँ पे बात। किस लिए चाहिए ग्लू? मैम ने मंगाए हैं, निकाले, बोले चिपकाना है। क्यों नहीं? तो किचन में हूँ, ये है बर्तन, ये है मेरा प्याला किचन और मेरा पूरा दिन यही बीतेगा।
जा रहे हैं खाना बनाने। आए थे कल, फिर दीदी खाना बोली खाना खा लो, बोली दीदी खाना ना खा के क्या मंगाई हो दीदी? तो बच्चों के लिए बनाई है शाम की खिचड़ी। बीटू आज दाल दिखाया था और हाँ लल्ला, तो ये देखिए मूंग दाल की खिचड़ी यार। तो बीर बोला मम्मा मुझे खिचड़ी खानी है, तो खिचड़ी बनाए हैं, खिला दे। दोपहर में राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, हरी हरी। सब खाना पीना सब लोग खा लिए हैं और सब लोग इसमें मेरे रूम में ही सोते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जरी कूलर लगाओ जरी सो गए। दीदी मेरे को डांट लगाई कि तुम्हारा डेली का यही नियम है कि तुम बच्चों को सुलाने जाते तुम खुद सो जाते हो, खाना नहीं खाई, क्यों नहीं खाई खाना? बोली खाना खा लो, कल व्रत भी रहेगा, खा लो खाना। बोले दीदी कल व्रत रहेगा, लेकिन कल के व्रत में ये है कि पानी नहीं पी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं पी। तो उसी के साथ बच्चों के साथ मैंने खा लिया था खाना। और अब परेशान मत हो दीदी। और मम्मी मेरी चली गई, मतलब कि पापा भी परेशान मत हो कि मम्मी के एक हफ्ते आए हो गया। और भी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, मम्मी डॉक्टर को दिखाया और फिर डॉक्टर ने 10 दिन बाद मम्मी को बुलाया था। तो मम्मी बोली कि वो ऐसे करके बस बैठा था, फिर 10 दिन बाद फिर आओ। तो फिर मेरा मतलब कि उसी बीच मैंने डॉक्टर को फ़ोन लगाया कि मुझे इंदौर जाना है दीदी, अगर मम्मी रुकती हैं तो बीवन यहीं रहा आएगा। तो बीवन मतलब मम्मी थी तभी बीवन यहाँ रहा है, क्योंकि सबका टाइमिंग अलग अलग है स्कूल का। और बजे 1 घंटे का टाइम रहता है, लेकिन अगर बीवन को स्कूल भेजना होता तो फिर आयु न जा पाता स्कूल। इसी रीज़न से मम्मी मैं बोली कि मम्मी आप रुको, मैं आ जाऊँगी फिर आप जाना। तो मम्मी 1 हफ्ता रुकी थी और मम्मी को दीदी ने कल दिखाया था डॉक्टर को। और पापा भी परेशान कर रहे थे कि भेज दो पापा, मतलब कि 1 हफ्ते ज़्यादा हो गए थे। पापा बोले कि भेज दे, बिट्टी है भेज दे मम्मी का बने। तो इसीलिए था कि बिटू को मुझे दिखाना, तो बिटू को दिखा के इंदौर से आप ही गए। बिटू को मैं गई थी संडे को दिखाने यहाँ से, तो मंडे को पहुँची थी, मंडे को ही दिखाया। फिर हाँ संडे को गई थी, मंडे को पहुँच के दिखाया उस दिन। फिर मौसा जी की चली गई, मंगलवार को तीज थी तो मंगलवार वहीं रखे, बुधवार को वहाँ से निकले तो गुरुवार को सतना पहुँचे। और फिर सतना में जो काम था तो वो भी काम मतलब कि आधा हो ही गया है। बोले पापा अब हो जी हुई तो कान आए पड़ी। कल गया तो पापा जी से बोले कि हो गया काम, पापा कहीं हाँ हो ही गया है तो कान आए पड़ी हो जी काम, देखते हैं। तो फिर मतलब वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ से कल रुके और आज है शुक्रवार। मेरा ब्लॉग में अपने ब्लॉग में 2 दिन पीछे चल रही हूँ। अब रह गया है घर जाना है मुझे। अभी मतलब कि वो चल रहा है, गणेश चतुर्थी चल रहा है, इस समय 11 दिन रहते हैं। फिर 11वें दिन बाद लगेगा पितरपक्ष लगता है, जिसमें श्राद्ध वगैरह किया जाता है। तो मम्मी बोली है कि आवे क्या घरे, और माँ कर नहीं सकती है काम, तो मुझे ही करना पड़ेगा। जो कुछ नियम होते हैं तो वो करना है। पता नहीं भगवान क्या क्या दिखाएगा, कौन कौन से दिन दिखाएगा, क्या क्या करना है, तो इसलिए जाना है। और वो काम ज़रूरी भी है, मम्मी बोलेंगे करे चाहिए और हम कर नहीं सकते, तुमको ही करना पड़ेगा। मम्मी बोली कि हम नहीं कर सके तो नहीं करे पड़े, उनका मम्मी हो गया हो। और रही बात स्कूल में, तो बात करेंगे स्कूल में। और सोचे थे कि वहाँ से मतलब कि वहाँ से आने के बाद दिखाऊंगी। पहले प्लानिंग ये किए थे कि दिखाने के बाद वीडियो को मतलब वहाँ से आने के बाद बच्चों का अगस्त में कोचिंग वगैरह ट्यूशन वगैरह लगवा दूँगी। तो बच्चे पढ़े, कुछ वहाँ ही पढ़ेंगे, कुछ मैं ही पढ़ाऊँगी। तो बच्चों की पढ़ाई मतलब कि ठीक ठाक जो भी सब ठीक रहेगा। फिर अगस्त का महीना फिर वो मतलब कि बरसी वगैरह करना था, बरसी हुई। फिर वहाँ से आने के बाद सोचे कि चलो अब रहने देते हैं, 15 दिन घर में पढ़ाएंगे और 1 सितंबर से ट्यूशन लगवा देंगे बच्चों का। फिर अचानक ऐसा हुआ कि मुझे उसी भी इंदौर जाना पड़ा। मैं दीदी से बोली कि ऐसा करती हूँ, डॉक्टर मुझे 30 तारीख को बुलाया था, डॉक्टर से मेरी बात हुई तो डॉक्टर बोला कि ऐसा करिए आप 30 के बाद आइएगा। तो फिर मैं यहाँ से जब इंदौर गई हूँ तो फिर अचानक मतलब कि डॉक्टर बोला 30 के बाद आइए आप। तो बोले सर कि मैं अकेले परेशान हो जाती हूँ। परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मेरा मतलब कि दिखाना ही दिखाना है। तो
फिर अचानक सर को फ़ोन लगाया तो सर बोले कि ऐसा करिए आप आ जाइए। तो फिर वहाँ गए, दिखाया और सब कुछ ठीक हो गया। अब सोचे कि ट्यूशन लगवा देंगे बच्चों का 1 सितंबर से, तब जाना है घर, तो अभी कुछ नहीं करूँगी। और उसके बाद ट्यूशन वहाँ से आ जाऊँगी, फिर पता करूँगी। फिर मुझे जाना है अक्टूबर में, फिर से इंदौर जाना है। सितंबर को स्किप करने के बाद इंदौर जाना है अक्टूबर में दिखाने। और मौसा जी मेरे बहुत डांट रहे थे इस बार जब गए थे। तो मौसा जी बोले ये क्या बात हो, एक तो इतनी दूर से आती हो और 1 दिन का टाइम, मतलब 1 दिन के लिए आई हो। तो बोले मौसा जी B1 B2 को बहुत लॉस हो जाता है पढ़ाई का, और बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं बच्चों का। यही है कि ये साल तो बस बच्चों की पढ़ाई फीस जा रही है और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। कोई ना कोई कुछ ना कुछ रीज़न्स होता है तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। रही बात आने और ना आने की, तो हो गया सब लोगों से मिलना हमारा यही बहुत है। इसी बार मतलब कि मैं मौसी मतलब कि शादी के बाद सबसे मिल रही हूँ। शादी से पहले सबसे मिली थी, शादी के बाद इन 10 सालों में मैंने कभी किसी से नहीं मिल पाई। तो ही मौसा जी डांट रहे थे, तो हम बोले हो गया मौसा जी, इतना ही मिलना हो रहा है सब आप लोगों से, तो ही बहुत है। तो हो गया, बोले कि टेंशन मत लेना बेटा। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि अनजान शहर में आप नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं जानते हो, और वहाँ कोई अपना है, यही बहुत बड़ी बात है। उस टाइम पे मतलब कि अभिषेक थे तो एक उस समय उतना मन नहीं लगता था, लेकिन मौसा जी बहुत दूर है, प्रथमपुर में है, और अभिषेक थे, मौसा जी भी रहते हैं, वहीं रहते हैं। लेकिन हो गया, चलिए छोड़ी सी इसको ही। तो आज का दिन मेरा ख़त्म हुआ, और आशा करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग जो भी पसंद आएगा नहीं आया होगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और गुड नाइट, शुभ रात्रि। मुस्कुराते रहिए, जीवन बहुत छोटा है, और राधे राधे बोलते रहिए। राधे राधे।